आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सबसे पहले एक जीएल क्रिएट करना सिखाता हूँ। जीएल हम डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे FS00 हमारा टी कोड होता है जीएल क्रिएट करने का। और यहाँ मैं आता हूँ, कंपनी चेंज करता हूँ। अगर तो इस कंपनी में देखिए इतने सारे जीएल बने हुए हैं। मुझे एक बैंक का जीएल बनाना है और बैंक के जीएल को मुझे दूसरे तरीके से बनाना है। दूसरा तरीका का मतलब मतलब ये मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बैंक पे आप क्लिक किए हैं, एक सेकंड थोड़ा स्लो हो गया। जब हम लोग बैंक से रिलेटेड कोई भी जीएल बनाएंगे तो एक भी याद रखिएगा, ओपन आइटम मैनेजमेंट पे जरूर टिक करिएगा बैंक, क्योंकि इसका ना हमें रिकन्सिलेशन करना है आगे। अगर इसका लाइन आइटम चेक करिएगा, लाइन आइटम मतलब उस बैंक से रिलेटेड कितने बार एंट्री पोस्ट हुआ है, तो FBL3N हमने बताया भी था आप लोगों को। यहाँ से हम लोग लाइन आइटम चेक करते हैं और जो भी हमारा जीएल होता है उससे हम इस तरह से सर्च करते हैं। ये बताया होंगे शायद, हाँ वही लाइन आइटम यही चेक होता है ऐसे ही। ये देखिए ये क्या है ना, ये ओपन आइटम है, रेड का मतलब ओपन आइटम है। इसको हम लोग क्लियर भी करना सीखेंगे कि जीएल को कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियरिंग क्या होता है जब हम लोग क्लियरिंग का टॉपिक करेंगे तब सीखेंगे। क्लियरिंग का टॉपिक हम लोग कब करेंगे, जब हम कस्टमर इनवॉइस भी कर लेंगे तो हम लोग क्लियरिंग करेंगे कि हमें जीएल को भी क्लियर करना होता है और कस्टमर इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस को भी क्लियर करना होता है। जीएल पोस्ट करने के लिए टी कोड जो होता है वो आपका F-02 भी होता है, शायद हमने बताया भी होगा आप लोगों को। इससे भी हम लोग जीएल पोस्ट कर सकते हैं। इस अगर इंटरफेस से अगर आप जीएल पोस्ट करते हैं तो क्या है कि आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट डेट है वो आपको लेना है और यहाँ आप पोस्टिंग की ले लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में 40 है, आप पोस्टिंग की को चेंज भी कर सकते हैं। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसका लेजर आपको यहाँ लेना है, तो मैं ले लिया रेंट, इंटर। अब इसका अमाउंट आपको यहाँ डालना है। देन यहाँ नरेशन डालते हैं, इस लाइन के लिए नरेशन आएगा। फिर ले लेते हैं पोस्टिंग की 50 होता है आपका किसके लिए, क्रेडिट के लिए। और जिस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है उसका हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि हमें बैंक को क्रेडिट करना है। अब इंटर किए और यहाँ स्टार यूज करेंगे। और यहाँ नरेशन डालेंगे, जो भी नरेशन होगा। इंटर और इसे सिमुलेट करना डॉक्यूमेंट।
तो यहाँ से भी आप एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बता दिया था कि जीएल एंट्री कैसे पोस्ट करना है। अब हम लोग सीखते हैं कि डॉक्यूमेंट को होल्ड कैसे करेंगे और पार्क कैसे करेंगे। होल्ड और पार्क दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। होल्ड और पार्क का एग्जाम्पल ये है कि जैसे कोई काम करते हैं, ठीक है, और आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो और कोई इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक आप कॉल सेंटर में ही बात करते, कभी कभी देखते हो ना कि वो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो बोलते कि मैं आपको 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ, तो हाँ ठीक है, तो होल्ड पे रख लेता है, फिर वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद वो जब उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो बोलता है कि ये मैं आपका कॉल आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, हमारे जो सीनियर हैं वो आपको समझाएंगे। होता है ना इस तरह का, कभी कभी आता है, चाहे बैंक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या किसी भी तरह की आपके कंप्लेंट्स हो, तो इस तरह से होते हैं। इसी सिस्टम में भी ऐसे ही है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को होल्ड कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को पार्क कर सकते हैं, और होल्ड और पार्क को, होल्ड को क्या कर सकते हैं, अनहोल्ड कर सकते हैं फाइनली, तब वो पोस्ट होगा। पार्क को भी आप पोस्ट कर सकते हैं। होल्ड पार्क इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया, हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, हमें लगा है कि डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पास अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो फाइनली उसे पोस्ट कर देंगे। ये होता है होल्ड में। तो पहले हम लोग होल्ड करना सीखते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप होल्ड कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को होल्ड कर सकते हो जैसे कि वेंडर इनवॉइस हो गया, कस्टमर इनवॉइस हो गया, जीएल पोस्टिंग हम लोग करते हैं। जीएल का मतलब होता है एक जीएल, एक लेजर डेबिट, दूसरा लेजर क्रेडिट, ठीक है। इसके लिए हमारा हो गया FB50 में आते हैं और नॉर्मल हम लोग जो पोस्ट करा था उसी तरह से हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जीएल एंट्री पोस्ट FB50 में भी कर सकते हो, F-02 में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंपनी कोड चेंज करना है, डॉक्यूमेंट डेट, और जो जिस अकाउंट को डेबिट करना है वो आपको यहाँ ले लेना है। इंटर किया। अब देखिए हम इसे फाइनली अगर हम पोस्ट कर देंगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइनली पोस्ट करने के बाद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको पता नहीं है कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन डालना है। मान लीजिए कि मुझे आगे कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है। टेक्स्ट में हमें टाइप करना है 321 या कुछ भी। अब हमें यहाँ क्या टाइप करना है हमें नहीं पता, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम होल्ड पे रख देते हैं। होल्ड पे रखने के बाद जैसे आप होल्ड पे रखोगे ना तो आपको टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर एक यहाँ डालना पड़ेगा। कुछ भी डाल दीजिए आप, 123 124 RA12, देन ऐसे होल्ड करिए। ये अभी पोस्ट नहीं हुआ है, ये आपका इवेंट है, एक ड्राफ्ट बन गया। ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, अभी आपका ये होल्ड हो गया। जैसे दूसरी टैली ERP सब में क्या करते हैं, मेमोरेंडम वाउचर में पोस्ट कर देते हैं उसको याद रखने के लिए, या फिर एक होता है रिवर्सिंग वाउचर होता है उसमें पोस्ट कर देते हैं। तो होल्ड का मतलब ये है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर हमारा जो सीनियर होगा वो उसको बताएगा, फिर उसको खुद आकर के उसको आप अनहोल्ड करिए, फिर फाइनली पोस्ट करिए। अगर आप इसका लाइन आइटम देखेंगे, यहाँ से एक नया सेशन ले लीजिए, इसका लाइन आइटम देखेंगे, इस जो हमने अभी किया था, तो देखो अभी जो हमने लिया था ना एंट्री बैंक वगैरह का, तो देखो अभी जो हमने पोस्ट किया था 12 तारीख के डेट में, वो 12,500 का इससे पहले पोस्ट किया था वो वाला है। दोबारा जो अभी पोस्ट किया हूँ वो नहीं है ना। तो होल्ड करना आपने सीखा। होल्ड का मतलब होता है कि हमें मीटिंग में जाना है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है होल्ड करने का, अगर अभी फाइनली हमें पोस्ट नहीं किया है उससे।
अगर आपको आप इस डॉक्यूमेंट को फाइनली पोस्ट करना है तो आपको यहाँ से ट्री ऑन करना है। जैसे ट्री ऑन करेंगे तो आपका इस लिस्ट में जितने भी होल्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके इस लिस्ट में आ जाएंगे, जितना आपने होल्ड किया होगा। ठीक है, जितना आपने होल्ड किया होगा, इनवॉइस पोस्टिंग मतलब कोई भी होल्ड होगा आपका इस लिस्ट में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर है ना, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग है। अभी हम दिखा रहे थे जीएल पोस्टिंग। अगर मैं इसमें टिक करूँगा तो क्या बोला है, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एडिटेड। मतलब आप अभी जो डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं वो डॉक्यूमेंट है आपका वेंडर इनवॉइस का, लेकिन ये वाला जो डॉक्यूमेंट हो किसका है, जीएल का, है ना। तो जीएल में ही आपका ये ओपन होगा, यहाँ ओपन नहीं होगा, लेकिन शो आपको सभी जगह करेगा। यहाँ पे ट्री ऑन करिए और यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करिए तो देखिए ऑटोमेटिक वो ले लिया सब ने। अब फिर आप इसको ट्री ऑफ कर दो। अब आप इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज डॉक्यूमेंट डेट, जीएल नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। बट अगर लेना है तो आप नया एक जीएल ले सकते हैं। डेबिट क्रेडिट को चेंज कर सकते हैं, अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को ले सकते हैं। ठीक है, जो भी फील्ड है। अब आपका ये मान लीजिए कि ओके है, ठीक है, तो आप इसे क्या करिए, आप यहाँ पे चेंज कर दो। सॉरी, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। ठीक है, देन इसे सिमुलेट करिए, रेंट आपका है ना, देन इसे पोस्ट करिए। अब ये फाइनली आपका पोस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर भी जनरेट हो गया। अब यहाँ पे देखो अभी नहीं आया है, यहाँ लिस्ट पे जाकर रिफ्रेश करिएगा तो आपको वो दिखेगा। ये देखो, है ना, आज के डेट में हमने 2 एंट्री पोस्ट किया है। तो होल्ड मतलब हमें, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को फाइनली पोस्ट कर देंगे तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी ऐड ऑन करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आ सकता है, तो अब से फाइनली पोस्ट मत करो, उसे होल्ड करके रख लो। गॉट इट अमित जी एंड प्रशांत जी, शिवानी, क्लियर। ओके। नेक्स्ट पार्क डॉक्यूमेंट सीखते हैं। सेम यही होता है इसका, उसका भी बस आप जीएल पोस्ट करिए। यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे हम दूसरा कोई जीएल ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं और रेंट भी लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं, फिर बैंक भी ले लेते हैं और यहाँ डेबिट करते हैं, यहाँ भी डेबिट करते हैं और यहाँ क्रेडिट करते हैं। क्या स्टार यूज करने से आएगा, है ना। स्टार यूज करने से डेबिट में जितना भी था टोटल कर लिया वो क्रेडिट। अब मान लो कि आगे हो सकता है आपको लगता है कि रेंट इतना नहीं होना चाहिए, आपको लगता है कि रेंट हो सकता है कि हमारा सीनियर बोले कि रेंट का अभी पेमेंट नहीं करना। अगर आप पोस्ट कर देंगे तो वो क्या होगा, फाइनली पोस्ट हो जाएगा वो। तो आप इसे पोस्ट नहीं करके इसको पार्क कर दो। पार्क जब आप करोगे तो आपका पार्क हो जाएगा और ये डॉक्यूमेंट नंबर एक जनरेट हो जाएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर था 1 जो भी टाइम्स 0 है आपका 7 है, ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया। ये आपका फाइनली पोस्ट नहीं हुआ है। जो आपने 4000 समथिंग था वो इस लाइन में आप, अगर आप बैंक से रिलेटेड हमारा है तो वो आ जाता, लेकिन अभी आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा नहीं, यहाँ वो नहीं आया। थोड़ा सा बैक जाओ
और लाइन आइटम जब हम चेक करते हैं तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको पार्क आइटम दिखेगा। अब आप एग्जीक्यूट करो तो पार्क वाला भी आपको दिखेगा। ये हमने पार्क किया था, ये येलो में है। अभी ये फाइनली पोस्ट नहीं हुआ है, इसे आप चेंज कर सकते हो। अभी नाउ यू कैन चेंज। एक सेकेंड, चलिए यहाँ से नहीं चेंज करिए इसको, ये ऐसे रहने दीजिए। इसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको आ जाना है, एक टी कोड यूज करना है। अगर आप जो अब देखो पार्क वाले डॉक्यूमेंट को ना आप ही फिर उसको पोस्ट नहीं करोगे, आपके सीनियर पोस्ट करेंगे। या अगर आप सीनियर हो तो आप पोस्ट करोगे, आपके जूनियर अगर आप किसी ने पार्क किया होगा तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर और यहाँ डॉक्यूमेंट एंट्री, और यहाँ पर देखिए ये रहा एडिट और पार्क डॉक्यूमेंट। ठीक है, FV50 टी कोड है। कौन से डॉक्यूमेंट आपका पार्क हुआ था वो आपको यहाँ से दिखेगा, ट्रियाउन से। यहाँ पे देखिए पार्क डॉक्यूमेंट में आइएगा तो आपका यही है। CV आपका कंपनी कोड है, ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर है और ये आपका ईयर है। डबल क्लिक करिए तो जो भी इंफॉर्मेशन था सारा इंफॉर्मेशन इसमें आ गया। अब इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। होल्ड में क्या था कि आप GL नंबर चेंज नहीं कर सकते थे, आप डॉक्यूमेंट डेट चेंज नहीं कर सकते थे, अमाउंट चेंज कर सकते थे। इसमें आप डॉक्यूमेंट नंबर को छोड़ के बाकी सभी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसको करता हूँ, मान लीजिए कि हमें ना इस अमाउंट को चेंज करना है, ये करेक्ट नहीं है, इतना होना चाहिए, या कोई भी रीजन हो सकता है। और साथ साथ ये लाइन हमें नहीं रखना, रेंट, तो रेंट वाले लाइन को डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये अमाउंट एग्जैक्ट आना चाहिए यहाँ, तो स्टार यूज कर लो। ठीक है, और अगर कुछ यहाँ इनपुट डालना है तो इनपुट डालिए, जो भी आपको इनपुट करना है यहाँ। देन आपको लगता है कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, देन आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आइएगा, अभी भी पार्क इस पे करिएगा ना तो वो सेव एज कंप्लीट हो जाएगा। सेव पार्क डॉक्यूमेंट एज कंप्लीटेड, यहाँ से भी पोस्ट हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। और यहाँ से करिएगा तो सेव पार्क डॉक्यूमेंट, मतलब वो पार्क में ही रहेगा वो। ठीक है, मतलब पार्क में ही है, फिर बाद में उसको फिर और चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है, मैनेजर को भी लगता है नहीं अब ये मेरा सीनियर मैनेजर देखेगा इसको, हमने तो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, उससे आगे का देखेगा, तो फिर उसको वो आप सेव कर सकते हैं। ये पोस्ट नहीं होगा, पोस्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये पोस्ट हो गया। अब आपका इसका इफेक्ट आपके लाइन आइटम पे दिखेगा, तो लाइन आइटम के लिए /n से बाहर आते हैं, FBL3N एग्जीक्यूट करिए। तो देखिए अभी जो हमने लिया था, कितना का लिया था, ये वाला है ना, ये आपका देखिए पोस्ट हो गया। आज के डेट में 3 एंट्री पोस्ट हुआ है आपका ये। तो इस तरह से हम लोग इसको पोस्ट करते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पार्क एंड होल्ड? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई एक डिफरेंस बताइए शिवानी, पार्क और होल्ड का। डॉक्यूमेंट डेट चेंज हो सकती है। डॉक्यूमेंट डेट मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं होल्ड में। और साथ साथ एक बहुत ये है कि आप एक चीज़ देखना कि इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर, जब हम लोग पार्क करते हैं तो वहाँ पे ना सिस्टम खुद एक डॉक्यूमेंट नंबर दिया था, और जब होल्ड किया हमने तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ा। तो ये एक डिफरेंसेस है। उठा लो, बात कर लो, मैसेज कर दो। और बताइए प्रशांत जी एंड अमित सर। हाँ सर।
और ये सर एक था क्वेश्चन कि मान लो हम लोग का कोई एक डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ एंट्रीज है एसएपी जैसे टैली में या फिर अदर ईआरपी में हम लोग उसको बैक एंट्री में ले सकते हैं, मगर एसएपी में ऐसा कुछ रहता है कि मतलब कितने दिन बैक ले सकते हैं या फिर ले ही नहीं सकते, ऐसा कुछ वो है ऐसा ये कुछ? भी तो बैक ही एंट्री है सर। ये मेरे सब बैक एंट्री है? हाँ, मेरे तो नॉलेज के इसका अकॉर्डिंग। कुछ ऐसा रहता है ना, हाँ जैसे कि कोई एक टाइम लिमिट होता होगा, जैसे सपोज करो कि महीना भर बाद या फिर 15-20 दिन, ऐसा कुछ टाइम लिमिट भी नहीं, होता है क्या अभी इसमें? तक क्या है कि हमारे हाथ में कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है। अच्छा। लेकिन ओके। आप जेड टेबल क्रिएट करके आप हाँ इसके हाँ। टाइम लिमिट को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा। जेड ओके। टेबल सर एबएप वाले क्रिएट करेंगे। जैसे आपको तो शायद आईटी का नॉलेज होगा ना, आई थिंक। हाँ हाँ, तो जैसे आप एफआई कर रहे हो तो आप थोड़ा सा एबएप का हाँ। नॉलेज लेंगे, या फिर एबएपर एक स्पेशलिस्ट ही होता है कंपनी में जो कि जेड टेबल क्रिएट करता है। हम एसएपी ने हम्म हमें जितना दिया है वो हम तो करते ही हम्म। हैं। इसके अलावा हमें अपने अकॉर्डिंग अगर उसको कस्टमाइज करना है तो एक जेड टेबल एबएपर से क्रिएट करवाना पड़ेगा। अच्छा। ओके ओके। यहाँ पे आप एक साल हाँ। बाद कोई अगर देखिएगा पार्क वाला डॉक्यूमेंट तो आपको मिल जाएगा, एक साल पहले का भी दिख जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते नहीं हम्म वो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक रेड हो जाए या फिर हम्म ब्लू हो जाए, तो ये आपको कोडिंग से ही पॉसिबल है। ओके। ठीक है ठीक। एनी क्वेश्चन प्रशांत? नहीं। ओके, सो ये होल्ड और पार्क हम लोग सिर्फ जीएल में ही नहीं सीखते हैं। ये हम वेंडर इनवॉइस के टाइम भी सीखते हैं, कस्टमर इनवॉइस के टाइम भी सीखते हैं, और भी बहुत सारे इनवॉइसेस पोस्ट होते हैं उस टाइम हम लोग इसको सीखते हैं कि हम कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को होल्ड या पार्क कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे उसको होल्ड करेंगे, कैसे हम उसको पार्क करेंगे। सो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने और बताया था आपको रिवर्स करना, ठीक है। रिवर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखिए, अभी अगर आप यहाँ चेक करेंगे /n से हम लोग एग्जिट होते हैं, पता ही है। FBL3N से हमारा लाइन रिटर्न चेक होता है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एंट्री ना 6333 होना चाहिए था। मैंने गलती से 63,333 कर दिया, एक 3 ज़्यादा हो गया। और एक 3 के कारण कितने रुपए ज़्यादा चले गए बताओ? 6,363 के जगह 63,000 रुपये चले गए थे। अप्रॉक्स में ही कितना ज़्यादा चला गया? 3 ही कैसे गया? 6,000 की जगह पे 63,000 चला गया। तो 63 में से 6 घटाओ, हाँ वही अराउंड 57,000 के आसपास में आपका हो गया। ये तो ना सैलरी भी नहीं आपका होगा, एक दिन का सैलरी, एक महीना का सैलरी गया आपका। तो ऐसे केस में ना हमें इसको रिवर्स करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा हमने पोस्ट कर दिया ना, तो अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट दिखेगा आपको। डेबिट है आपका रेंट, क्रेडिट है आपका बैंक, ठीक है। तो गलती से जनवरी आपका उसके अकाउंट में जो पेमेंट हुआ होगा, हिट हुआ होगा 6,000 हुआ होगा, लेकिन आपने अकाउंटिंग कर लिया है 63,000 का, ठीक है। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये तो इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन है, एक करेक्ट ट्रांजैक्शन पोस्ट करता है। इसका करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू एडजस्टिव बैंक, और अमाउंट कितना होना चाहिए? 6,000 समथिंग जो भी है। और रिकन्सिलेशन के लिए जितने से आपने डेबिट किया है और जितने से आपने क्रेडिट किया है वो वाला आपको कर लेना होता है। वो भी होता है कि अलग से एक, मतलब कि HDFC बैंक को 57,000 से डेबिट कर दो, रेंट को 57,000 से क्रेडिट कर दो, तो एडजस्ट हो जाता है वो, एडजस्ट हो जाता है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता।
कंपनी अब की पॉलिसी पे बात होती है कि हम एक कोई एंट्री हमारा गलत हो गया तो वो उसके लिए हम उसका रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करेंगे या फिर रिवर्स करके फिर नया एंट्री पोस्ट करेंगे। तो एसएपी में मोस्टली क्या होता है कि रिवर्स करके ही नया एंट्री पोस्ट किया जाता है। इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देंगे, मतलब कि बैंक को 63,363 से डेबिट कर देंगे, रेंट को 63,363 से क्रेडिट कर देंगे और एक नया ट्रांजैक्शन पोस्ट होगा 6,333 से। ये तो इस डॉक्यूमेंट को रिवर्स कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट को रिवर्स करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए। ये रहा डॉक्यूमेंट, और आ जाइए रिवर्स करते हैं। यहाँ पर आते हैं, FB08 कोड होता है रिवर्स करने का। FB08 होता है रिवर्स करने का। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डालिएगा, किस डॉक्यूमेंट को आप रिवर्स करना चाहते हैं और किस कंपनी कोड से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है, फिजिकल ईयर इसका क्या है और इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। रॉन्ग पोस्टिंग जो भी है, रॉन्ग अमाउंट इंटर है ना, ये ले लिया। देन हम इसको सेव करते हैं। ये जो रीजन है ये ऑलरेडी होता है या हमें बना सकते हो रीजन, ये रीजन बना सकते हो, ये रीजन बना सकते हो। नहीं, यहाँ से बनाता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से बनता है। इसका स्टेट क्या है? ठीक है, देखता हूँ रीजन क्रिएट करने का ऑप्शन। यहाँ से न्यू सेशन ले लीजिए, SPRO। ये सब ऑप्शन यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा दिमाग से निकल जाता है। एक सेकंड। इसमें तो बिजनेस ट्रांज एडजस्टमेंट पोस्टिंग रिवर्सल, अच्छा ये रहा। ठीक है, देखो ये स्टेप है। हाँ, रिवर्सल रीजन बनाना है आपको, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल लेजर हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, या आपका एडजस्टमेंट पोस्टिंग रिवर्सल आ गया। यहाँ से डिफाइन रिवर्सल रीजन आप एग्जीक्यूट करिए। तो ये रीजन इतने सारे बने हुए थे, हमने ये वाला लिया था, है ना। अगर आपको नया बनाना है, नया पे जाइए, 9 नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए गलती से पोस्ट हो गया।
जापानी स्टाइल में। अब जब आप यहाँ पे आइएगा और रीजन चेक करिएगा तो आपको रीजन मिल जाएगा, है ना। तो जो भी आपका रीजन है बना सकते हैं इसे। अब इसका ना डॉक्यूमेंट पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ से जाइए बैक, ये वाला जितना से क्रेडिट है उतने से डेबिट मिलेगा आपको। कहाँ से लगा, कट ही गया ये, अच्छा अब क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। ये वाला लाइन अगर नहीं होता ना तो आपको दिखता, मैं आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ। हमने रेंट से रिलेटेड पोस्ट किया था क्या, ठीक है। एक्चुअली ये ओपन आइटम मैनेजमेंट है, वो क्लियर कर देता है ऑटोमेटिक, इस लाइन से हटा ही देता है उसको। तो इसे ग्रीन कैसे करते हैं? ग्रीन ये वाला लाइन होगा, अभी जो मैं दिखाता हूँ। हाँ ये वाला रेंट था या सैलरी था, ये वाला देखिए ग्रीन है। 63,000 का एंट्री 2 बार पोस्ट हुआ, है ना। एक बार क्या हुआ था ये डेबिट, और अभी क्या हुआ ये क्रेडिट। जब डेबिट हुआ था तो इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या था, ऐसे मतलब जीएल, और ये डॉक्यूमेंट हो गया। ये किसका लेजर का हम पूरा डिटेल देख रहे हैं, रेंट का। रेंट में आपको ये टिक इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेंट के लेजर में हमने ओपन आइटम मैनेजमेंट पे टिक नहीं किया था। जब आप किसी भी लेजर के ओपन आइटम मैनेजमेंट पे टिक करते हैं तो वो आपको रेट दिखेगा, क्योंकि रेट वाले को रिकन्सिलेशन करना होता है। रेंट का रिकन्सिलेशन नहीं करना हमें बैंक का रिकन्सिलेशन करना, इसलिए हम उसको रखें। और देखो यहाँ पर आप यही जीएल चेक करो, फिर पहले वाला जो बैंक का जीएल चेक करोगे उसमें आपको वो मिलेगा। बैंक के जीएल में आपका ये रेट मिलेगा। बैंक के जीएल में आप यहाँ पे ऑल पे टिक करो तो क्लियर वाला भी मिलेगा, जो अभी क्लियर हो गया। ये वाला क्लियर करने का मतलब ये है कि बैंक अपने पास गलती का ना अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखता। गलती हो गया वो वहाँ से हटा दो उसको, मतलब वो समझ गया कि एक बार हमें क्रेडिट किया गया था, दूसरे बार हमें डेबिट किया गया था, जितना से डेबिट किया गया था उतना से वो क्रेडिट हो गया, और इसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में ऐसा हुआ है वो, इसलिए उसने क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर भी एक जनरेट कर लिया। ये सब हम लोग बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये सब हम बताएंगे जब हम लोग क्लियरिंग पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे कि क्लियर डॉक्यूमेंट को क्यों क्लियर करते हैं, क्या बेनिफिट होता है क्लियर करने का, ठीक है। तो रिवर्सल भी आपने सीख लिया। देखिए अभी तक जो हमारा काम हुआ है, तो अभी तक जो हमने बताया है आप लोगों को, वो क्या क्या बताया है ये मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ एंड यूजर पे भी ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हो सकता है एसएपी में जो आपको प्रोफाइल मिले एज ए एंड यूजर भी मिल जाए, और एज ए एंड यूजर भी अच्छी खासी पेमेंट मिलती है अगर आपको अच्छे से आती है। तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग के लिए। देखिए यहाँ पे अभी हमने कंपनी क्रिएशन से लेके जीएल पोस्टिंग तक हमने किया था, है ना। पार्क डॉक्यूमेंट भी हमने सीखा, या फिर जीएल लाइन आइटम हमने चेक करना सीखा। फिर हमने सीखा जीएल लाइन आइटम लेआउट बनाना सीखा। फिर हमने सीखा जीएल पार्क डॉक्यूमेंट। फिर हमने सीखा जीएल होल्ड डॉक्यूमेंट। फिर हमने सीखा जीएल को रिवर्स करना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो टोटल अभी तक हमने जो पार्ट किया है, ये सब जो पार्ट है ना, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, ये सब जगह ये सब जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा एंड यूजर पार्ट हो जाता है। जीएल क्रिएशन भी नहीं, जीएल क्रिएशन वैसे तो ये जो कंसल्टेंट बनाता है इसको, लेकिन दिखता है स्क्रीन पे एंड यूजर पे, है ना।
स्क्रीन जीरो उतर रहता है उसका एंड जीरो वाला, लेकिन बनाता है कंसल्टेंट। जीएल पोस्टिंग भी हमने दिखाने, यहाँ पे पोस्टिंग नहीं किया है क्या, इसको थोड़ा नीचे कर दो। जीएल पोस्टिंग, जीएल पोस्टिंग के लिए 2 टी कोड यूज करते हैं, FB50 और F-02। लाइन आइटम के लिए FBL3N। लेआउट भी उसी में हम लोग क्रिएट करते हैं। जीएल को पार्क करना और होल्ड करना वो तो आपका उसी में पोस्टिंग में हो जाएगा, और रिवर्स करने के लिए FB08। इसमें जीएल से रिलेटेड जो आपका टॉपिक रिमेनिंग रह रहा है वो है जीएल क्लियरिंग। जीएल क्लियरिंग के बाद रिकरिंग, उसके बाद एक्रूअल पोस्टिंग, रिवर्स एक्रूअल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जीएल क्लियरिंग हम लोग लास्ट में करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ना, 3 पार्ट, वो हम लोग कल करेंगे कि जीएल को हम लोग रिकरिंग पोस्ट करेंगे। इसका टी कोड पहले रिकरिंग बनाना पड़ेगा। FBD1 में रिकरिंग को चेंज कर सकते हो, FBD2 में रिकरिंग को डिस्प्ले कर सकते हो, FBD3 में, और इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो F.14। एक्रूअल पोस्टिंग के लिए होता है टी कोड FBS1, और एक्रूअल डॉक्यूमेंट को रिवर्स करने के लिए टी कोड होता है F.81। ठीक है। और क्लियरिंग के लिए होता है F-03। ये पूरा जीएल का इंडिविजुअल पार्ट है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप जीएल पोस्टिंग के लिए जाते हैं तो। ये वाला सही था, शिवानी बताओ। और बताइए अमित सर, आज मेरा मन करता है इतना ही पढ़ा। ठीक है। क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं है, कुछ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा तो होता ही रहता है।